हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस मार्केट में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में बेसिकली, ठीक है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में या इससे अगली वीडियो में इसे क्लियर करूँ, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की। ये जो मार्केट असल में होता है ना, चाहे वो फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक है और कोई मार्केट है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इसे हैंडल करते हैं, ठीक है। यानी इससे मुराद ये है कि जो ऑपरेटर होते हैं इस मार्केट को चलाने वाले। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है। देखिए, जिस तरह का इस मार्केट का एल्गोरिदम है, वो तो अपने एल्गोरिदम को लेके चल ही रहा है, लेकिन जो इसे बैंक्स कंट्रोल करते हैं, यानी कंट्रोल से मुराद ऐसा नहीं होता कि ये मार्केट वो खुद ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस चल रहा है एक 100 रुपये के ऊपर, ठीक है। एक 100 रुपये के ऊपर प्राइस चल रहा है और 90 यानी 90 रुपये के पास एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे हम समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब ये हमारा प्राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सपोर्ट, ये हमारा है प्राइस है यहाँ पे ये 90 का, ठीक है। और मार्केट ऊपर चला गया, ये क्या है हमारा 100 का, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो जब मार्केट पुल बैक बना रहा होता है, पुल बैक बनाते बनाते यहाँ तक आता है, तो यहाँ से मार्केट एकदम उठता है, बाय के एकदम प्रेशर आता है। तो हम जैसे जो रिटेलर होते हैं वो ये समझते हैं कि अब मार्केट ये सपोर्ट लेवल के पास आ गया है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। हमारा फ़र्क जितना भी पैसा हमारा जो 10,000 का अकाउंट है, तो हम 1,000 या 500 रुपये का, यानी हम कोई भी, यानी जो मार्केट जिस पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे आप जाके बाय कर लेते हैं, ठीक है। वैसे लाखों यानी ट्रेडर्स होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं, जो बैंक्स क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से विक लगाते हैं। आपने जो कि हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होता है सपोर्ट के नीचे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से वो लेते हैं, हमारा यहाँ से पैसा उठाते हैं, स्टॉप लॉस जिसे हंटिंग बोलते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग, वो लेके तो फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी जहाँ पे रिटेलर्स के ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं या स्टॉप लॉस लगे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल उन स्टॉप लॉस को, उन पेंडिंग ऑर्डर को खाता है, अपना माल बनाता है और अपनी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। यानी जहाँ पे चाहे वो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, डेली का हाई लो है, जो भी यानी रिटेलर होते हैं वो होते हैं ना, मूविंग एवरेज के नीचे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे जो भी ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं, स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल क्या करता है, उनको स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, उनका माल खाता है, हम जैसे छोटे ट्रेडर्स का हंटिंग करता है, सेल हंटिंग। उसके बाद अपनी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसाल दे के आपको बताया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, एसएल हंटिंग चाहिए होती है, जिस तरह का मैंने आपको बताया, ठीक है। जब एसएल हंटिंग होती है तो मार्केट फिर बड़ी तेज़ी के साथ अपने डायरेक्शन की तरफ, अपने ट्रेंड की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने रिटेलर का तो पैसा खा लिया, ठीक है। तो ये कहानी है लिक्विडिटी की, आगे चल के मैं मज़ीद क्लियर करूँगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यही है, अगर आपने वो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, वीडियो देखें, ठीक है। मैं एक कंप्लीट हमारा कोर्स चल रहा है, उस कोर्स का ये एक हिस्सा है लिक्विडिटी, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। तो इस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अब हम लाइव जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह लिक्विडिटी मार्केट लेके अपने डायरेक्शन की तरफ चलता है। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर कट बता दूँ, ये आपके सामने है, ये एक सपोर्ट था, लेकिन जिस प्रेशर के साथ मार्केट नीचे गिरा है ना यहाँ पे, तो जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए मार्केट में आ रहे होते हैं, वो तो यही समझेंगे इतने प्रेशर से गिरा है तो अब तो हम सेल करना चाहिए, ठीक है।
तो वो कोशिश करते हैं सेल करने की मार्केट को। तो आपके सामने यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ठीक है, एसएल खाया और अपनी डायरेक्शन की तरफ चला गया, मज़ीद आगे चल के ये देखिए बाय की तरफ चला गया। तो लिक्विडिटी से कैसे बचना है, सवाल है ना। अब इससे बचना भी तो है। इससे बचने के लिए नेक्स्ट हमारे आने वाली वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह इस मामलात को क्लियर करेंगी। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो जितना आप यानी इस मामलात को समझेंगे लिक्विडिटी को, उतना आप एसएल हंटिंग से बचते जाएंगे, ठीक है। तो अगेन वही बात है, ये आपके सामने अभी ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये इतने प्रेशर के साथ मार्केट नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से डेली का टाइम फ्रेम अप्लाई करूँ तो ठीक है। अब डेली के टाइम फ्रेम में ये जो हमारा येलो कलर का सपोर्ट लेवल है, ये असल में इंड्यूसमेंट के बाद ये एक सपोर्ट लेवल बन गया और सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट ने अपना ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी तक हम बायर ही हैं बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मार्केट जस्ट एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो मैंने जो हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो ग्रे छोटा सा जोन है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब वो ये वाला क्यों है, सवाल है ना। तो ये ऑलरेडी मैं वीडियोस में अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आने वाली वीडियोस में और मज़ीद डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से जब मार्केट अपनी यहाँ से मज़ीद लिक्विडिटी लेगा, जैसे कि ये आपके सामने यहाँ पे इसे थोड़ा जूम आउट कर दें, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक डबल इक्वल लो है, ठीक है। इक्वल लो है ना, और इक्वल लो के नीचे ये एक जो ग्रे जोन है हमारा एफवीजी है, एफवीजी है। एफवीजी के नीचे ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसलिए मैंने इस जोन को एक हमारा मैंने अपनी नज़र में रखा हुआ है। तो हाई चांसेस हैं ये डेली का टाइम फ्रेम मार्केट नीचे आई, यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सल देता है तो हम बाय देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं, ट्रेंड रिवर्सल लाजमी होता है लोअर टाइम फ्रेम में। तो उम्मीद है जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है मैं आगे और भी मज़ीद वाज़े करूँगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।